रहे हैं जीवी खबर। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड ढाका अंतर्गत पचपकड़ी रोड में, और मैं बता दूं कि यहाँ एक आज अस्पताल का उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है सफी हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर इरफान सिद्दीकी यहाँ पर बैठ रहे हैं और हड्डी का रोग के जो विशेषज्ञ हैं ये। और आइए मैं बता दूं इस अस्पताल का क्या क्या फैसिलिटी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिसेप्शन पे ले चलता हूँ, और रिसेप्शन में आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन है यहाँ पर, और आज ही उद्घाटन हुआ है। रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठे हैं, जो स्टाफ है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आज अस्पताल का आपके यहाँ उद्घाटन हुआ है, क्या फैसिलिटी है? अभी हमारे अस्पताल में ओपीडी, सर्जरी, ऑर्थो के लिए ये सब हो रहा है। ये सब तो अस्पताल में आपके यहाँ सिर्फ एक ही डॉक्टर है कि और भी डॉक्टर बैठेंगे? ना, अभी एक डॉक्टर बैठेंगे। डॉक्टर साहब का नाम बताइए। डॉक्टर इरफान डॉक्टर इरफान सिद्दीकी जी। तो डॉक्टर इरफान सिद्दीकी आज यहाँ पर अपने क्लिनिक का उद्घाटन किए। और अब मैं बता दूं कि यहाँ बेड की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ढाका में शायद ऐसा BUMS का अस्पताल नहीं होगा। और मैं बता दूं, चलिए डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी व्यवस्था है यहाँ पेशेंट के लिए बहुत सराहनीय है। और आइए डॉक्टर इरफान साहब से बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर इरफान, आप यहाँ पर आए हैं और अपना क्लिनिक का उद्घाटन किए हैं, तो क्या सोच कर उद्घाटन किया ढाका में? ढाका में मैं यही सोच के उद्घाटन किया हूँ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सबसे पहली बात। और यहाँ करने का रीज़न है कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव है जिनका बहुत प्रेशर था कि आपको यहाँ आना है। और यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं जो बाहर चले जाते हैं, जिनका काम नहीं होता है और बहुत पैसे भी लगते हैं। ये सारी सुविधाओं को लेके हम यहाँ। और यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसे पेशेंट हैं जो आते हैं यहाँ अपना इलाज कराने के बहाने डॉक्टर उनको बहुत तरह से प्रताड़ित करता है। तो क्या इस तरह की जो व्यवस्था है ढाका में, इस व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे? इंशाल्लाह। आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा है? बोन से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज है, उसकी सर्जरी है, IPD OPD की सुविधा है। तो ये डॉक्टर इरफान है जो देहरादून से पढ़ाई करके यहाँ पर आए हुए हैं और अपने क्षेत्र में लोगों का समाज सेवा करने के लिए एक अपना अस्पताल खोले और सबसे बहुत कम फीस में लोगों का इलाज करेंगे। और कुछ ग्रामीण भी है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो डॉक्टर इरफान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद जी कि ये ढाका में जितने भी मतलब BAMS BUMS किए हुए हैं, जितने भी डॉक्टर यहाँ पर, उनका जो क्लिनिक है उनसे सबसे बेस्ट क्लिनिक इनका देखने में भी मिला है। बहुत साफ़ सुथरा क्लिनिक है, सब सुविधा यहाँ पर है। और डॉक्टर साहब को हम पहले दिन जब हम इनसे मिले, यहाँ क्लिनिक खोले, तो हम कहे कि आपको कमाने के लिए नहीं सोचना है कि हम आए और कमाने लगे, आपको सेवा के भाव से काम करना है। ऐसा कि एकदम कम से कम फ़ी में काम करें और ज़्यादा दिन तक करना है। हमें मार्केट में रहना है, यहाँ पे लोगों से, अब अपने रोड में ही खोले हैं, इनका घर इसी रोड में पड़ता है, तो ये भी बेनिफिट मिलेगा कि इनके जो गांव के आसपास के लोग हैं वो यहाँ आसानी से आ सके। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अगर अपना पहचान अगर बनाते हैं समाज सेवा के रूप में, तो ऑटोमेटिकली के पेशेंट। और रिजवान साहब हैं, रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे? आज आए हैं यहाँ पर, उद्घाटन हुआ है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए उद्घाटन में, तो आप लोग भी एक समाज सेवा के तौर में काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल तो बहुत सारे हैं ढाका में, लेकिन इस अस्पताल के खुलने का क्या रहस्य हो सकता है? जी, सबसे पहले तो हम इरफान साहब को जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरी बात ये रही हॉस्पिटल की बात, तो हॉस्पिटल में हड्डी में यहाँ स्पेशलिस्ट, हड्डी के बोन का जो स्पेशल है यहाँ पे इरफान साहब के लिए, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मरीज़ यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। इसको देखते हुए इरफान साहब ने अपना निर्णय लिया कि जो है ना हम ढाका में रहकर अपने मतलब लोकल क्षेत्र में रहकर अच्छा सेवा दे सके लोगों को, और लोगों को बाहर इस जो परेशानी का सामना करना पड़ता है उस परेशानी का सामना न करना पड़े। एज ए डॉक्टर के तौर पर यहाँ पर इनको सहयोगी के तौर पर आए हैं और यहाँ गाइडलाइन करने के लिए आए हैं, तो क्या गाइडलाइन में ढाका की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर क्या इनको समझाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा नाम हुआ डॉक्टर गुलरेज कमर, चाइल्ड रोग के हम डॉक्टर हैं। मेरा भी हॉस्पिटल ढाका में है। और इरफान सिद्दीकी साहब शुरू से पढ़ने में जुझारू रहे हैं, मेहनती रहे हैं और ढाका के लोगों के बारे में ये बखूबी पहले से बेहतर जानते हैं। और इन्होंने पढ़ने के दौरान ही यहाँ की कमी बेशी को देखते हुए, कमी को
भापा और इन्होंने शुरू से ऑर्थो में जाने का एक मन बनाए रहा और उसी फील्ड में इन्होंने मेहनत किया और बहुत अच्छा तजुर्बा लेकर ढाका में आए हैं। मेरी ये इनसे एक बड़े भाई के तौर पे गाइडलाइन यही है कि बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे और सस्ते में लोगों के नज़र में खड़े उतरेंगे। आप क्या अपेक्षा रखते हैं इनसे? मुझे आपके ढाका में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो अजीब का जो डॉक्टर है, जो दिखता है लोग, लेकिन अभी जो नया ये आए हैं तो इनको अपना यहाँ जमाने के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं इनका? देखिए, सबसे पहले बात है कि किसी भी फील्ड में या कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, नए से ही पुराना होता है और लोगों को नए को भी टाइम देना चाहिए। ये है कि कम पैसे में बेहतर इलाज करेंगे और एक डॉक्टर का दायित्व बनता है कि किसी भी मरीज को हम लंबा खींचे नहीं। ये सलाहियत इरफान साहब में है कि अगर लगे कि ये हायर सेंटर जाने लायक है तो उसका प्राइमरी उपचार या जो उपचार है हम करते हुए इनको सही जगह पर मशवरा देकर हम वक्त पर आगे देंगे। ढाका में हमने अक्सर देखा है मरीज को बताया ही नहीं जाता है, महीनों महीनों खींचा जाता है, लास्ट में ऑर्थो का मरीज बाहर जाता है, काफ़ी उनका पैसा लग जाता है, ज़मीन बिक जाता है, लेकिन वो मरीज अधूरा रह जाता है। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? BMS की डिग्री आपने कहाँ से की है? BMS की डिग्री हमने देहरादून से प्राप्त की है। तो आगे समाज में बहुत देखा गया है, बहुत ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर गरीबों के साथ बहुत अन्याय होता है, मर जाने के बाद बॉडी तक नहीं दिया जाता। तो ऐसे स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ भी होता है तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब जगह की अलग अलग बात होती है, रीज़न भी अलग होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन था नहीं था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी आप ढाका क्षेत्र में पचपकड़ी रोड में आपने अपना एक क्लिनिक खोला है और यहाँ पर पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा है? हड्डी से संबंधित सारी बीमारियों का पूर्णतः इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की सुविधा है, OPD की सुविधा है और जनरल और स्पेशल रूम की सुविधा है। यहाँ के आम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ढाका के नागरिकों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ढाका के बेटा हैं, अच्छी से अच्छी सेवा देंगे। जो पेशेंट बाहर जाते हैं उनकी खिदमत के लिए हम यहाँ आए, कम पैसे में कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए उनका और बेहतर इलाज के लिए। बहुत धन्यवाद जीबी न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर इरफान को कि आगे चलकर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे